होती रही यदि नीति इतिहास तो धिक्कार है धिक्कार। भाई धीरधार्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो इन्हीं पांडवों के कारण मैं ज्वारी बना, अनाचारी बना, व्यभिचारी बना, दुराचारी बना, परंतु उनका कुछ न बिगाड़ सका। मेरा बना बनाया घर बिगड़ रहा है, आशाओं का बाग उजड़ रहा है। आंखें में तो आंखें के आगे उनके लाशें टूटे, वरना उनकी जय के पहले मेरी आंखें फूटे। नहीं, ऐसा ना कहो भाई सुयोधन, इस प्रकार उदास न हो। आज यदि उनके बालों की बड़ाई सुनी जाती है तो कल हमारे बाढ़ है और उनकी खाती है। सूर नहीं है, वीर नहीं है, जो ललकारे, हारे भी तो मरते मरते अपनी हिम्मत क्यों नहीं हारे। हिम्मत तो उसी दिन बिना हो गई थी जिस दिन दादाजी पर शत्रुओं ने विजय पाई थी। छाया में थे जिस वृक्ष की हम, उसका पतझड़ हो गया। फल चाहते थे जिस पुष्प से वही उजड़ हो गया। निसंदेह भीषण प्रतिज्ञा करने वाले उन बाल ब्रह्मचारी पितामह का पतन नहीं हुआ। भारत का पतन हो गया। भारत में उस जगमगाते हुए सूर्य के अस्त होते ही तारागण हमारे सिरों पर मंडराने लगे। दुशासन, इस प्रकार उदास न हो। भाग्य का तारा चमकेगा और दादा के खून को बदला लेगा। जिस संज्ञा का उत्पात है यहाँ, उसको ही तक हम दे देंगे। दादा के मरने का बदला उस कृष्णचंद्र से हम ले लेंगे। हाँ, अब यही करना होगा। उत्साह ऐसा ही रहा तो सफल कार्य है। दादाजी नहीं रहे तो क्या हुआ, उनकी जगह आचार्य है। हाँ, यह तो दूसरा काटा है जो दुधारे का काम कर रहा है, कलेजे पर करारे कटारे का काम कर रहा है। आचार्य प्रगट में तो हमारी सेना के नायक है, परंतु वास्तव में उन विद्रोहियों के सहायक है नाम तो लोहे का मगर कांच की तलवार। जब धारी नहीं है तो क्या होगी यार पार। जिस बेड़े पे जिस नाव पे हम आज हैं सवार, मल्लाह उनका मस्त हो यूं गा रहा मल्लाह। यह धर्म की नौका नहीं जो पार जाएगी, यह पापों की नैया है जो मझधार जाएगी। एकदम कैमरा को ला देंगे। गौतम जो कैमरा है ये पूरा से दादा की जय हो। द्वार पर आचार्य जी पधार रहे हैं। आने दो। अब त्या में रहना नहीं। लोचीर भी है, यंत्र भी है, अब हमने हटानी है। अब सब प्रकट कर डालेंगे इस दूध में कितना पानी है। क्यों दुर्योधन, क्या हाल है? किसी के लिए चाल है तो किसी के लिए भूचाल है। हाँ, चाल भूचाल और कैसे खा चाल ही नहीं है पास। नित्य प्रति हमारी पराजय होती जा रही है, पांडव सेना की जय होती जा रही है। इसका दोष मैं किसे दूं? समय को या विधाता को या अपने आप को? अभी जय कराने का प्रश्न उठाना इतना पुराना है। सड़क दिखाना या तो युद्ध के ढंग है। कभी खुश रहकर तो कभी बदरंग। हार जीत है युद्ध का, कभी उजाला दिवस है तो कभी अंधेरी रात। परंतु आप जैसे सेनापति के होते हुए पराजय हो कोई बीच में विस्मय क्यों ना हो।
कारण यही कि अर्जुन के तीखे बाण आचार्य को आगे बढ़ने नहीं देते, युद्ध में जमकर लड़ने नहीं देते। क्यों? ठीक है ना? ठीक और बिल्कुल ठीक। गुरु तो गुरु ही रहे, चेले टक्कर हो गए। अर्जुन ने जब बाण कहा था तभी तो उनके मुख्य द्वार रहा था, चेले पर जब स्नेह महा था तभी तो उसका वार कहा था। एक बात और है, अर्जुन के सहायक है श्री कृष्णचंद्र भगवान। वे समय समय पर उसकी सुदर्शन चक्र से रक्षा करते रहते हैं और आचार्य उन पर श्रद्धा रखते हैं। ऐसा न कहो कि मैं कहूंगा और अवश्य कहूंगा। देख रहा हूं अर्जुन के बाण बराबर मार कर रहे हैं, परंतु आप बचा कर वार कर रहे हैं। क्या यह गुरु चले के जुगत नहीं है, मेरी हुई भगत नहीं है? कदापि नहीं। जब अर्जुन के बाण बराबर हम पर वार कर रहे हैं तो एक ऐसा गुरु और चेले का खेल कैसा? ऐसा तो जब न फिर कभी नाना जुबान पर होता है राज पे सुना, इस तीखी तार पर लड़ते हैं शूरवीर सदा अपनी आन पर। ना था गुरु चेले का ना रहता कमान पर, अपनों पिछड़ जाए यही कर्म एक है और मान पे मर जाए यही धर्म एक है। ऐसा है तो क्या धर्म में और क्या धर्म में? सर्वत्र हमारी तरह पांडवों को अपना शत्रु समझिए, पक्षपात करिए परंतु प्रतिघात न करिए। मैं रण में पांडवों का ऋतु हूं और रण के अतिरिक्त तुम्हारा और उनको दोनों का गुरु हूं। यही तो कांटा है, इसको निकालना होगा तभी कर्तव्य पालन होगा। क्योंकि तुम घोड़ों के सेनापति हो और सेना की रक्षा करना तुम्हारा कर्म है। शिवधन गुरु वंश के राजा है और राजा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। बस मान हो गया, अब तुम्हारा यह विवाद नहीं सुना जाता है, जीत होना जाता है। सेना गति पर बड़ा गर्व दिखाते हो तो अपना यह सुन लो, किसी और को इस पद पर चुन लो। मैं ऐसे अपमानित स्थान को ठेकाता हूं, ऐसी सेनापति कभी को मैं ठोकर मारता हूं। मैं हो चुका निहाल, कोई अपनी संपदा या साहियों संभालो या अपनी संपदा। लोगों को देख भालो या अपनी संपदा, कंधे पे अपनी डालो या अपनी संपदा। जो काम कराता है तिरस्कार गुरु का, उस काम को धिक्कार है सोपान गुरु का। हमारी डगमगाती हुई नैया के मल्ला स्नान। आप तो क्रोध ले आए, बातों ही बातों में विरोध ले आए। तुम्हारे बातें ही विरोध पैदा करती है। आचार्य भी करते जाते हो, अपमान भी करते जाते हो, बातों ही बातों में तुम सब किस भरी कटार चलाते हो। मैं तो कर्तव्य में तत्पर हूं, तुम मेरी भगत बतलाते हो। जिस राजा को है नहीं उस नीच का दान, वह राजा का तुल्य है और वह राजा मकान। अच्छा क्षमा कीजिए और चाहे किसी समय किसी से देखिए, परंतु संग्राम में हमेशा शत्रु ही समझिए। ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होगा। तो हम विश्वास करें अवश्य। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, हम वह नहीं है वाक्य से तो अपना मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा, ब्राह्मण और धर्म से विचलित नहीं होगा। विश्वास तो हो ही गया, परंतु
चलता है सच्चा भारत भी जब ठार ठिकाना हो कोई, कर्तव्य तभी पालन होगा जब प्रण भी ठाना हो कोई। हाँ, उत्साह भी तभी होता है जब कोई प्रमाण हो, और विश्वास भी तभी होता है जब कुछ ध्यान रहे। प्रमाण चाहते हो तो सुनो। सौगंध करो कभी मेरा तुमसे यह कथन है, या वीर प्रतिज्ञा है, या ब्राह्मण का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का या राजभवन है, और साक्षी आकाश है, कौन है, पृथ्वी है, करता है या आचार्य, इसी वक्त या प्रयास पांडवों के किसी वीर का हुएगा मरणराज। वस्तु अब हमारे संशय का आसरा हो गया, हमें विश्वास हो गया। हमने जो आपको क्रुद्ध किया था उसकी क्षमा चाहते हैं और आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति देखना चाहते हैं। अच्छा सुनो और कान खोलकर सुनो। आज मैं सेना का व्यूह बनाऊंगा, जिसका नाम चक्रव्यूह है, उसी के द्वारा पांडवों के किसी वीर का मरण होगा, मेरा प्रण पालन होगा और तुम्हारा संशय निवारण होगा। उस व्यूह को कौन भेदन कर सकता है? अर्जुन कर सकता है, परंतु आज हमें उसका भय नहीं। वह उन सब तकों से युद्ध करने में रहेगा, उसको इस प्राणी का समय नहीं। तब तो किसी तरह पराजय नहीं, अहंकारी राज तेरा अहंकार निकालूंगा। द्रौपदी स्वयंवर में तूने जो अपमानित किया था, आज उसका बदला चुकाऊंगा। सावधान हो सिर में सोने वाले सिंह, आज लड़ेंगे युद्ध में तो मतवाले सिंह। तो मैं भी नकुल और सहदेव के खोपड़ियों को दोनों हाथों से पकड़कर खटपट लड़ाऊंगा, खिलौने की तरह खिलाऊंगा, उड़ाऊंगा उन्हें गड्डियों पर, नचाऊंगा उन्हें उंगलियों पर। फिर मैं युधिष्ठिर को देख लूंगा, घटाघात से तोड़ दूं अंग अंग संपूर्ण, पदाघात से दुष्ट का मस्तक कर दूं चूर। अच्छा तुम सबके पास आओ, मुझे अर्जुन से व्यूह रचाना है और इस विषय में तुम्हें और भी कुछ समझाना है। बोलो सुयोधन महाराज की जय, बोलो सुयोधन महाराज की जय, बोलो सुयोधन महाराज की जय। पक्षपाती समान तेरी यान तोड़ दूं, तेरी तान तोड़ दूं, या तेरी अभिमान तोड़ दूं, तेरी धनुष तेरी बाण तोड़ दूं, तू मुख्य द्वार का डाल आ जाए और युद्ध कर दूं, युद्ध की टांग तोड़ दूं। अच्छा आजा राजकुमार।
इसको मारना महापाप है, वीरों के खिलाफ है। इसको नहीं छोड़ना चाहिए और आगे हमें व्यू की ओर चलना चाहिए। एक नादान बालक मुझे मुझे युद्ध चलेगा नहीं, वह चाहता तो उसी अवस्था में मेरा गला काट लेता नहीं, परंतु वह तो अर्जुन का पुत्र है और पांडु का पवित्र रक्त है, आर्य जाति का गौरव है। धन्य है वह देश जिसने ऐसा बल पाया, धन्य है वह पिता जिसने ऐसा पुत्र पाया, धन्य है वह देश जहाँ ऐसा धर्मवीर जन्म लेकर आया। हाँ, मैं सिंधुराज होकर, एक महान योद्धा होकर एक नादान बालक से पराजित हुआ, आज पसार पानी में हुआ। हस्ती के दंड उखाड़े जो सिर पे रण में पूछ रहो, एक बालक द्वारा मूर्छित हो तो उसको कैसे सोच रहो। नहीं, वह महामूर्ख था जो उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे जीवित छोड़ सकता हूँ? नहीं, प्रथम तो वह व्यू में ही मारा जाएगा और यदि वह बच गया तो मेरे हाथों से नहीं बचने पाएगा। कहाँ छिप के जाएगा, सब और ही भय है, यहाँ भी प्रलय है और वहाँ भी प्रलय है। वह क्या उसके पिता पर भी मेरा ही विजय है, जयद्रथ के शुभ नाम में पहले से ही जय है। अभी मैं टूटे हुए स्थान को बनाए देता हूँ, अभिमन्यु आ गया तो आ गया, अब किसी और को आने नहीं दूंगा। बोलो स्वयं तुम व्यू में से निकल जाओ, यह खतरा न दो। अर्जुन तुम्हारा होकर हट जाऊं? मैं काम ही करा सकता। देखो, मैं फिर कहता हूँ, मान जाओ। मैं फिर कहता हूँ कि आप मेरे आगे से हट जाओ। आपको मेरे अवस्था पर कुछ संदेह है, मेरे आगे से हट जाओ। मेरी बात हमारे रक्त पीने के लिए, चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपका शत्रु नहीं। बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं, चिंता है तो तेरी, ममता है तो तेरी। है ममता, है चिंता, के लिए, बाकी के लिए। मैं इस समय पांडवों का शत्रु हूँ, परंतु गए सब समय में दोनों का हितु हूँ। ऐसा है तो हमारी सेना का क्यों कर रहे हो और क्यों लड़ रहे हो? केवल अपना धर्म समझकर, वचनबद्ध होकर। अच्छा, आप मेरे पीछे हो। ए माया, दूटा मीठा पान बोल दो। पान बोला पीने, आपने चक्रव्यूह का निर्माण क्यों किया? आपका अपराध नहीं। मैं भी प्रण कर चुका हूँ कि उस चक्रव्यूह में पांडव किसी वीर का मरण होगा। चिंता नहीं कर वीर के लिए, वो अपनी बात लेकर आती है। जब तक आप नहीं मानते, समझ जाइए। मुझे आज क्या हो गया? मैं जब धनुष उठाता हूँ, हाथ फिसलते हैं, हाथ चिंचा से बाहर नहीं निकलती और धनुष से तीर बराबर तीखी मार कर रहे हैं, वार पर वार कर रहे हैं। यह क्या है? कानों पे गाता या कोई गीत है? युद्ध या जो हो रहा है धर्म से विपरीत है। क्यों लड़ते लड़ते आपका हृदय क्यों कांप रहा है, क्यों घबरा रहे हैं? युद्ध बालक से करे, आचार्य यह निरीत है, इसलिए इस युद्ध में अभिमन्यु तेरी जीत है। कहाँ है वो दुराचारी दुर्योधन का है?
बड़ी माँ की सारी चीजें और दुष्ट दुशासन कहाँ है? मैं हमारे इस पर फिर फाड़ता फिरती, अब मुझे तुम्हारे मुंह पर अब फाड़ता तू। यार है मन दीप का जी चाहता है अभी पृथ्वी पर सुना दिया जाए, जब पूरी पहुंचा दिया जाए, मगर तुम्हें इस अवस्था को देख उस पर दया आती है। उस पर हाथ उठाते हुए इन हाथों को लज्जा आती है। जाती है इन हाथों को जो एक पतिव्रता सती नारी द्रौपदी को खींचते हुए राजसभा में लाई थी, उस समय तुम्हारे हाथ क्या नहीं लगाए थे? आभी माँ की बाल खींचते हुए राजसभा में लाए थे, उस समय तुम्हारे हाथ नहीं लगाए थे? उनके बड़े बड़े घुंघराले बाल का आज मोटे मोटे तरह बालों से लिया जाएगा, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बाल के बदले में यह 16 साल का बाल है, एक तेरी छाती पे द्रौपदी का लाल है। बोल, अब तेरी बाल तोड़ दूं, या हाथ जो द्रौपदी को, या हाथ जो द्रौपदी को फांसी की दृष्टि से देखती थी, या हाथ तोड़ दूं, या तेरी हाथ मरोड़ दूं। मगर नहीं, तू मेरा शिकार नहीं, तू महाबली भीम का शिकार है। उन्होंने राज्यसभा में आन किया था कि वो तेरे खून से द्रौपदी की बाल खींचेंगे, इसलिए तू मेरे पुत्री का समान नहीं। जा दुष्ट जा, अपनी आंसुओं की धार में डूब मर, मेरी बाणों पर अपनी प्रतिष्ठा न चढ़ा। चाय नहीं लगा, मजेदार घर नहीं लगे पी के ना करें राधा मेरा लाता हमेशा अपनी प्राण को बाणों की नोक में रखते हैं। युद्ध करते समय किसी प्रकार की मोह माया की जरूरत नहीं होती। चाचा साहब जाओ अपने सफर पर जाओ। तुमने यह सोचा होगा कि आज अर्जुन नहीं है तो जब क्यों रचा जाए और पांडवों को हरा जाए। आनंद रूपी राग में सच्चा उसका धनु है, युद्ध में युधिष्ठिर का बच्चा अर्जुन है। हमारा कानों के पर्दा हिलाने के लिए, हमारे ज्ञान से भगवान निकालने के लिए किन नन्हे हाथों में क्या हुआ और क्या किया। हाँ, अन्यायियों को जमपुरी पहुंचाने के लिए आज अकेला अभिमन्यु तुम्हारे व्यू में अकेला दहाड़ रहा है, तुम्हारे राजाओं को चुन चुन कर मार रहा है।
जीना चाहते हो तो ना उसका मुंह नाक के मुंह में नहीं तो तुम भी मुंह में जाओगे जलते इस अग्नि में। अब नहीं सहा जाता। आ जाओ आ जाओ। मजा आता पतंग के जाना है तो आओ दंगल में। क्यों क्या समाचार है? अब कौरवों का संपूर्ण संहार होगा। समस्त दल अभिमन्यु के हाथों से लाचार है। मार है बात है सुनो सुनो फिर उसी सिंह की धार है। थोड़ा पूर्ण हुआ क्या नुकसान ही पूर्ण हुआ। सप्त राजाओं को मारो व्यू को तोड़ा। चलो अब यहाँ से निकले चाहिए व्यू को तोड़ा अभी खोज होनी चाहिए। साला में लड़े आ रहे सब हो के एक जल मारे है अब कुछ करे नहीं सके मारे में दो मार। अरे पिए हम दूध के दांत हरी झले साला में लड़े बैठ साला के मुंडीला वो थोड़ा कुछ करा
उसने जो आचार्य अभिमन्यु तो बड़ा अनर्थ कर रहा है। साथी नहीं रहा, रथ का समूह नहीं रहा, फिर भी अकेला लड़ रहा है। बच्चा बड़ा भयंकर है। उसे बच्चा न कहो, वह अर्जुन से भी बढ़कर है। उड़ती हुई आंधी में, उमड़ते हुए मेघ में, बढ़ती हुई ज्वाला में जितनी वेग है, उससे भी अधिक उस राजकुमार का तेज है। क्या तुमने रामायण में लव कुश की कथा नहीं पढ़ी है? अर्जुन बलि अवश्य है, परंतु अब वह ढलते हुए दिन के समान है, और अभिमन्यु प्रातः काल का अरुणोदय है, इसलिए वह उनसे बढ़कर है। इस समय वो किधर है? इधर चारों ओर बस एक ही घर है। इस समय जो समाचार लाया हूँ वह बड़ा कष्टकर है। वह क्या खबर है? कहते हुए देह कांपती है, जीविया कांपती है। अभी अभिमन्यु ने महाराज सैन्य के कनिष्ठ भ्राता को, क्या मेरे सुदाता को, हाँ उसी योद्धा को पूरे समय में पूरी जगह पर पूरी तरह से मारा है। हाय मेरा प्यारा। और आपके पुत्र लक्ष्मण को भी मौत के घाट उठा रहा है। वह देखिए, वह बड़ा बेचारा है। आज अभिमन्यु के हाथ सबका संहार है। वह देखिए, आपके प्रिय पुत्र की लाश है। यह क्या हुआ? मेरा नन्हा, मेरा खुश बच्चा पृथ्वी पर, अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुनून। अब तू जाता है कहाँ? करूं खून का घोल। जोरदार आवाज। भाई अश्वत्थामा, क्या खबर है? जिस समय सारी सेना में अभिमन्यु के हाथ हुआ, कौशलराज, यज्ञराज, भरतराज, देख कर दुष्यंत के तो हम मारे जा चुके। समझ में नहीं आते। मैंने तो पहले ही कहा था, हजारों योद्धा मारे जा चुके हैं। घंटा खा गई थी क्या समाचार है? ले अंधकार है। अभी अभिमन्यु ने तुम्हारे पुत्र लोग को यमलोक पहुंचाया है और उस टिमटिमाते हुए दीपक को पूछा है। कैसे करते बेशक हमें यही करना चाहिए। अभिमन्यु को मारने का उपाय करना चाहिए। और सबसे उचित बात यह है कि हम यहाँ 7 महावीर उपस्थित है। हमारे 14 हाथों से बचकर जाना उसके लिए असंभव है। इसलिए सब उसे घेर डालो और मार डालो। इसी में हम सबका हित है। फंसी हो बीच में नौका तो सब मिलकर बल लगाते हैं। इन 14 हाथों से एक छापर उठाते हैं। परंतु यह धर्म नहीं, अधर्म है। एक 16 वर्ष के बालक को 7 दिन मिलकर एक समय में मार दे तो धर्म है। धर्म, इसमें क्या धर्म है? तुम हमारे सेनापति हो। सबसे बाबा जो भटकता था वह भी अब आगे आ रहा है। इन धर्मियों के कुसंग में मेरा ही धर्म उस समय धर्म का रूप बन गया है। वही एक धब्बा है जो मेरी उज्ज्वल कीर्ति की चादर में पूरी तरह लग गया है। वही एक कांटा है
जो मेरी नस नस में सत्सूर होकर भटक रहा है। कुसंग उच्च को पेड़े तले गिराता है, कुसंग स्वर्ग का जल बीच में मिलाता है, कुसंग जीव को भी पतुल्य कर दिखलाता है, कुसंग वाला कहे धर्म तो कहना धिक्कार और स्वतंत्र का इस संसार में रहना धिक्कार। बस संभाल जाइए, वह देखिए अभिमन्यु इसी ओर आ रहा है। हाँ, इसी समय है। जिस प्रकार हो सके खेलो मारो, हमारा अधिकार है। हाँ, कैसा निज विचार है। अब क्या देरदार है। सेम टू सेम है फिर। तैयार है, तैयार है। पक्षी को फांसने के लिए हाथों का जाल तैयार है। विजय विजय, या दूसरी बार विजय है। नहीं, यह तेरा अंतिम समय है। अरे हुए दिखाए दो। मेरे बाणों की मार खाते खाते तुम लोग रंग की लात चली गई है। जाओ जाओ अपनी मां को गोदियों में सो जाओ। पानी अभी प्रकट कर देता हूँ कि दूध किधर है और पानी किधर है और बेमानी किधर है। तुम लोग पांडवों के पराक्रम से बार बार पराजित होते हो, फिर भी अपना मुंह बेकर्मों की तरह सर आकर उठाते हो। तुम लोग वीर नहीं, वीर कलंक हो। तो तुम बड़े सिद्धू हो जो अपने बड़े को इस प्रकार गालियां सुनाते हो। जब बड़े अपनी बड़ाई पर न रहे, अपने ही हाथों की बेइज्जती कराए, तो छोटों का क्या दोष। नहीं, हम आज भी तुम्हारे साहस पर प्रसन्न हैं और तुम्हारे वीरता पर संतोष हैं। ऐसा है तो भतीजे का रग रग में चाचा का भी प्यार है। अच्छा, तो इस धनुष बाण को फेंक और हमारी जंगल में बैठकर अग्नि को फेंक। अगर आपको बालक पर सच्चा प्यार है तो अपने क्षणों के लिए भी तैयार है। हाँ मेरी प्यारी तलवार, बहुत रखते पीली, अब विश्राम कर। हाँ मेरी प्यारी तलवार, अब तक तूने बहुत मार दिया, तो भी विश्राम कर। आज पांडवों का मिलन हुआ है, पेड़ पर वाटिका में पुष्प सुगंधित हुआ है। आओ, हाँ लेना खेलना पकड़ना जाने न पाए। अरे तुम सब पर धिक्कार है। हमारी जरा सी युक्ति पर तूने यह कैसे विश्वास कर लिया कि कौरव और पांडवों में संधि हो जाए। इस भोले का पर बलिहार है। भोलापन हीरो की स्थान है। भोलापन हीरो में ही विराजमान है। मैं जानता हूँ अपने वचन का चल रहा है। जब खड़ा हूँ इस समय स्वतंत्रता के दौर में मेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा का आधार है। और जब हमारी दया पर तेरे जीवन मरण का भार है। और समाज के बच्चे नदी किनारे के दिनों अब क्या चाहता है, प्राणों या मौत की भीख। और तुम जैसे अन्यायियों के लिए भीख मांगना भिखारियों का कार्य है, क्षत्रियों का नहीं। नहीं, तू जो मांगेगा अब भी हम तुझे दे सकते हैं। दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। तो वो पड़ी मेरी तलवार मुझे ला कर दे दो। अगर मैं सुभद्रा का लाल हूँ तो तुम लोगों को मारता फाड़ता या वीर को तोड़ता हुआ यहाँ से निकल जाऊंगा। धन्य है मरते मरते निजा जान मारना वीर अभिमन्यु की निशान है। हाँ जी, हाँ जी।
मैदान ही मैदान है। नहीं, क्या सुयोधन इतना अनजान है? क्यों दान देने वाले धनियों क्या देदार है? ऐसा कठिन दान देने के लिए सुयोधन लाचार है। तो तू है, धिक्कार है, सिंह के बच्चे को इस प्रकार से फांसना बेशर्मों के निशान है। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, तू सच्ची है। हे आकाश में तारी तू भी विराजमान है। माथियो तो सब उनी मामा अरे मारा तेरे तो प्रिय मामा कवि, रस्या दे तेरा पार वाला आज की राव के इसके बाद जाने ना पाए। हट जाओ। अभी भी मैं तुम मुख तैयार हूँ। अपनी मुष्टिका में दो चार तो चूर कर दूंगा या कार्य कूड़ कर दूंगा। आई दुशासन, जिंदा थोड़ी अभी थोड़ा देखिए तो। नहीं महाराज, कहाँ चला गया? बिल्कुल सुयोधन